दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर इंसान चढ़ गया, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? और सवाल ये भी, भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश को ही क्यों चुना? आज इसी का सीधा साफ जवाब मिलेगा। हिमालय में एक अद्भुत पर्वत है, कैलाश पर्वत। ये न सबसे ऊंचा है बल्कि सबसे दुर्गम भी है। फिर भी इसे शिव का घर कहा जाता है। आइए समझते हैं कि शिव ने कैलाश को ही क्यों चुना। कैलाश मतलब सादगी। कैलाश पर न हरियाली है, न महल, न ऐश्वर्य। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ, सन्नाटा और शांति है। शिव का स्वभाव भी ऐसा ही है, सदा शांत और स्थिर। इसीलिए शिव ने पृथ्वी पर ऐसी जगह चुनी जहां कुछ भी ज्यादा ना हो। शिव पुराण कहता है, कैलाश वो स्थान है जहां शिव ध्यान में स्थित रहते हैं। कैलाश न पूरा स्वर्ग है, न ही पूरी धरती, जिसका अर्थ है ये दुनिया की धुरी है। ये वो स्थान है जहां आकाश और पृथ्वी आपस में मिलते हैं और चारों दिशाओं का संगम होता है। इससे शिव संदेश देते हैं कि वो संसार से भागते नहीं, पर उसमें फंसते भी नहीं। कैलाश अहंकार को रोकता है। स्कंद पुराण के अनुसार जहां शिव का वास हो, वहां अहंकार टिक ही नहीं सकता। जो लोग कैलाश को जीतने गए, वे हार कर लौट आए, क्योंकि शिव को जीता नहीं जाता, सिर्फ समझा जा सकता है। कोई आज तक कैलाश पर इसलिए नहीं चढ़ पाया क्योंकि वहां मौसम अचानक बदल जाता है, ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाती है, शरीर आगे बढ़ने से मना कर देता है। वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद मन खुद रुकने को कहने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, समय का अंदाजा बिगड़ जाता है, दिल की धड़कन अजीब सी होने लगती है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहां शिव का वास है। शिव हमें ये संदेश देते हैं कि कैलाश भोग की जगह नहीं, योग की भूमि है। यहां पहुंचने के लिए पैर नहीं, समर्पण चाहिए। शिव ने कैलाश इसलिए चुना क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल सादगी है। वहां शोर नहीं, परम शांति है। वहां कोई ऋतु नहीं, क्योंकि वहां काल अर्थात समय के स्वामी महाकाल का निवास है। वहां मैं नहीं टिकता, और अहंकार का तो वहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव ने कैलाश को क्यों चुना, ये वही लोग समझ सकते हैं जो पहले शिव को समझना चाहें। इसलिए हमें शिव की तरह चेतना, सादगी और कठिन परिस्थितियों में भी अपने ध्यान को केंद्रित रखने का अभ्यास करना होगा। वही हमें शिव के करीब ला सकता है। कैलाश की दुर्गम परिस्थितियों द्वारा शिव हमें संकेत देते हैं कि शांत और आत्मस्थित मन ही सबसे बड़ा कैलाश है। अब अगला सवाल, अगर शिव इतने शांत हैं, तो फिर उनके गले में नाग क्यों है? डर का प्रतीक या जीवन की कोई बड़ी सीख? अगले एपिसोड में जानेंगे शिव के गले में नाग क्यों। देखते रहिए, अब हर प्रतीक का मतलब और रहस्य खुलने वाला है।